हेलो फ्रेंड्स, सशिभूषण क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आज का क्लास वैसे विद्यार्थी के लिए है जो विद्यार्थी मैथ से बहुत ही घबराए हुए रहते हैं, जिन्हें मैथ समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, जो चाहते हैं कि उनका मैथ एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट हो। तो आइए आज ऐसा ही वीडियो हम लोग बनाते हैं, ऐसा ही क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें मैथ एकदम जीरो से हो। और मैथ जीरो से जहां पे होगा हम लोग देखेंगे कि मैथ हम लोग डिजिट से स्टार्ट करेंगे और यही डिजिट जो होता है वो मैथ का बेस होता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये डिजिट कितना डिजिट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही 9 डिजिट्स जो है वो सारे मैथ का बेस है। इसी 9 डिजिट पे चाहे जो भी मैथ्स हो ये टिका हुआ है इसी 9 डिजिट पे। तो शुरू में हमें मात्र यही 9 अंक ही मिले थे जो 1 से 9 तक है, लेकिन इसी से काउंटिंग स्टार्ट हुआ था। लेकिन यही 9 तक के काउंटिंग से हमारा मैथ सीमित नहीं रह गया, तो बाद में जाकर के जीरो का खोज हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीरो का खोज कौन किए थे, तो जीरो का खोज आर्यभट्ट किए थे। और कभी कभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यभट्ट जो है वो कहां के रहने वाले हैं, तो आर्यभट्ट भारत के रहने वाले हैं। फिर कभी कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछता होगा आपसे कि आर्यभट्ट भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, तो बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, तो उन्हें जीरो का जनक कहा जाता है, जीरो का आविष्कारक कहा जाता है, जीरो का खोजकर्ता कहा जाता है। कभी भी जीके में ऐसा क्वेश्चन आए कि जीरो का आविष्कार कौन किए थे, तो उसका सही आंसर क्या होगा, आर्यभट्ट। लेकिन जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट तो किए, लेकिन इसके यूज के बारे में हमें कौन बताया। ऐसा भी कभी कोई प्रश्न देखने को मिल जाता है कि इस जीरो के यूज के बारे में हमें ब्रह्मगुप्त ने बताया। कौन बताया, तो ब्रह्मगुप्त ने। जब भी कभी क्वेश्चन आए कि जीरो का आविष्कार के बारे में आविष्कार कौन किया, तो आर्यभट्ट। कौन किया, एकदम ध्यान से देखिएगा इस चीज को। जीरो का ये कौन किया आविष्कार, आर्यभट्ट। और उसके यूज के बारे में हमें कौन बताया, तो यूज के बारे में बताया ब्रह्मगुप्त। अब ये क्या पता है जीरो के बारे में कि हम लोग जानते थे कि 1 से 9 तक ही हमारा डिजिट है, इसमें जीरो आ गया, तो जीरो आने से क्या हो गया कि हमारा काउंटिंग सिस्टम और भी ज्यादा डेवलप हो गया। इसी डेवलप में क्या हो गया कि हमारा कंप्यूटर का भी आविष्कार हुआ, जो कौन से जिससे, तो यही 0 और 1 से मिलकर के हमारा कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज का आविष्कार हो गया, जिसमें हम लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है कौन सा लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। और ये बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, तो ये 0 और 1 को समझता है। तो जीरो आने से क्या फायदा हुआ, तो जीरो आने से हम कंप्यूटर पे काम करने लगे, कंप्यूटर बनने लगा, अंतरिक्ष पे जाने लगे। हम लोग यहां तक हो गया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी तक को माप लिए, ये जीरो आने से। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जीरो का आविष्कार कौन किया, आर्यभट्ट। और इसके यूज के बारे में कौन बताया, तो ब्रह्मगुप्त ने हमें इसके यूज के बारे में बताए थे। अब जीरो के बारे में क्या बताए थे, हम लोग जो काउंटिंग करते थे 1 to 9, लेकिन इसके बाद जीरो आ गया, तो जीरो का कोई प्रॉपर कोई वैल्यू होता है क्या, तो देखेंगे कि जीरो का स्वयं कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन जीरो को अगर किसी संख्या के आगे या पीछे लगाते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। अब कैसे उसका वैल्यू बढ़ता है, कैसे क्या होता है, आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जीरो को अगर किसी संख्या के दाईं तरफ लगा देते हैं, जीरो को यदि किसी संख्या के दाईं तरफ लगा देंगे तो उसका वैल्यू जो होता है वो 10 गुना बड़ा हो जाता है। पहले क्या था, 2 था, लेकिन जैसे उसके दाईं तरफ एक जीरो लगा दिए, ये क्या बन गया, 20 बन गया, जो अपने पहले के वैल्यू से 10 गुना बड़ा हो गया। ठीक है, अब यही देखेंगे कि अगर एक और जीरो लगा देते हैं, अभी 20 है, अगर एक जीरो और हम लगाते हैं तो ये क्या हो गया, 200 हो गया। ठीक है, तो पहले क्या था, हमारा वैल्यू 20 था और अब ये क्या हो गया, 200 हो गया। यानी कि पहले 20 था, 20 का 10 गुना बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, ये 200 हो गया। लेकिन यही जीरो को अगर हम क्या करेंगे, यही जीरो को किसी भी अंक के अगर लेफ्ट साइड लगा देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है,
यदि किसी भी अंक के हम लेफ्ट साइड 0 डालेंगे तो उसका संख्या का वैल्यू वही का वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यहां तक तो 0 का यूज देख लिए। अब यही जो डिजिट्स है, हमारा अंक है जो 0 से 9 तक हो गया, यही अंक हमारा क्या कहलाता है? डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है, जो पूरा मैथ का बेस होता है, सारा मैथ इसी पे आधारित है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो यही 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, जो टोटल 10 होते हैं। टोटल डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने होंगे? तो 10, 0 से लेकर के 9 तक। और यहां पे ध्यान देंगे, कभी कभी क्वेश्चन ये भी होता है कि नंबर सिस्टम कितने होते हैं, संख्या पद्धति कितने प्रकार का होगा? तो संख्या पद्धति 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहां पे देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0 to 9 तक, इसमें टोटल 10 डिजिट यूज होते हैं, ठीक है। वही देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट यूज किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को यूज किया जाता है। ऐसा जो नंबर सिस्टम है ये बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम, मतलब उसमें क्या होगा कि 0 to 7 तक का डिजिट ही यूज किया जाता है। ये क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसी के साथ देखेंगे चौथा जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो हेक्साडेसिमल जो होता है उसमें क्या होता है? डेसिमल मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है? डेसिमल मतलब 0 to 9, डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 0 to 9। और हेक्सा लगा हुआ है, कभी कभी हम देखते हैं पेंटा नहीं, तो उसी तरह हेक्सा का मतलब 6 होता है। तो टोटल मिला के 16 डिजिट इसमें यूज होता है, 0 to 9 और क्या हो जाएगा? A to F। अब बोलेंगे डिजिट्स में ये क्या, ये तो डिजिट है नहीं। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं जब भी कैलकुलेटर पे या कंप्यूटर पे जब भी हम लोग बहुत बड़ा गणना करते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं कि जब संख्या उससे बड़ा हो जाता है तो वहां पे देखते हैं कि कुछ कुछ नीचे लिख के आ जाता है, जैसे 10A। ए का मतलब क्या है कि ये संख्या पद्धति ही है, जो आपका संख्या जो बड़ा संख्या था उसको लिखने का एक तरीका बनाया गया, जो 10A के रूप में हेक्साडेसिमल के रूप में लिखा जाता है। तो यहां तक हम लोग देखें कि डिजिट्स हो गया, डिजिट कितना हो गया? तो डिजिट 1 से 0 to 9 हो गया। यही सारा डिजिट जो भी डिजिट्स है, तो ये डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी 9 से सारा मैथ आधारित है। तो कैसे मैथ आधारित है इसको आगे आगे हम लोगों को देखना है, और बेसिक से इसको धीरे धीरे समझना भी है। क्या समझेंगे इसमें? यही समझना है कि जैसे एक अंक है 0 to 9, अब इसमें देखेंगे कि एक अंक से इसी अंक को मिला मिलाकर संख्या का निर्माण होता है। अब संख्या कैसे बनता है? 0 9 तो हम लोग देख लिए। अब इसी अंक को मिलाने के बाद संख्या का निर्माण होगा। वो संख्या कैसे? तो जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों को एक साथ मिलाया जाता है तो वो संख्या बन जाता है। क्या होगा? जब भी 2 या 2 से अधिक अंक को एक साथ मिला देंगे तो वो संख्या बन जाएगा। जैसे कोई भी चीज लिख दीजिए 597, ये क्या है? एक संख्या का रूप ले लिया। ये एक साथ जब हो जाएगा, जब भी कोई भी अंक को 2 या 2 से, जब एक है, जब सिंगल कोई रहेगा, जैसे 5 है, इसको क्या बोलेंगे? जब ये अकेला है तो ये क्या कहलाएगा? अंक कहलाएगा, यानी डिजिट कहलाएगा। लेकिन जैसे ही 2 या 2 से अधिक अंक को एक साथ मिला देते हैं तो ये हमारा संख्या बन जाता है। और ये संख्या कोई भी है 597, तो हम लोग देखेंगे कि ये 597, देख तो रहे कि 597 है, लेकिन इसको 597 पढ़ेंगे तो नहीं ना, लिखेंगे तो नहीं ना, बोल तो नहीं सकते हैं 597। अगर कोई लंबा संख्या लिख दे 6432, क्या बोलेंगे? 2 3 4 6 5 9 7, तो
ये तो एक एक डिजिट्स बोल रहे हैं। संख्या मतलब क्या, समराइजेशन, एक साथ बोलना। तो एक साथ तो नहीं बोल रहे हैं ना हम, यानी कि इसको क्या बोलना पड़ेगा, इकाई दहाई संख्या हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,46,597। लेकिन ऐसा कैसे बोलेंगे, इसको देखना है। अगर अभी हम मानते हैं कि कुछ भी नहीं जान रहे हम लोग अंक के बारे में, अंक के बारे में अभी बस हम इतना ही सीखे हैं कि अंक बस 9 है, 0 आया, उसका 2-3 अंक को मिलाए, संख्या बन गया। लेकिन इस संख्या को लिखेंगे कैसे, आइए इस पे चर्चा करते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने का क्या तरीका होता है। जो भी संख्या यहां पे दिख रही है इसको कैसे लिखा जाएगा। तो लिखने के लिए क्या करते हैं, इस संख्या को लिखने के लिए 2 पद्धति का यूज किया जाता है। कौन कौन सा पद्धति है, तो एक दार्शनिक प्रणाली बोला जाता है उसको, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोला जाता है। या ऐसा भी बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 चीज का यूज कर सकते हैं, दार्शनिक संख्या प्रणाली या अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तो दार्शनिक संख्या प्रणाली क्या होगा, तो उसमें जो हम लोग देखते हैं, या दार्शनिक संख्या प्रणाली को हिंदू अरबी संख्या प्रणाली या भारतीय अरबी संख्या प्रणाली भी बोलते हैं उसको, जो बराबर क्वेश्चंस में कभी कभी दे देता है। जैसे 2012 के सीटेट में देखा गया था, क्वेश्चन था हिंदू अरबी प्रणाली क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे तब ना कि हिंदू अरबी, हम जानते हैं दार्शनिक संख्या प्रणाली क्या है। तो दार्शनिक संख्या प्रणाली 0 to 9 है, लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या आ गया था, भारतीय अरबी प्रणाली कौन है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो वही जो दार्शनिक संख्या प्रणाली है वही क्या है, भारतीय अरबी प्रणाली भी वही होती है। तो आइए हम लोग देखेंगे यहां पे कि लिखने जो है हम लोग इसको, कोई भी जो संख्या लिखना है इसको लिखने का जो तरीका होगा, व्यक्त करने का तरीका होगा, बोलने का तरीका होगा, वो क्या होगा, तो यही बोलने का तरीका 2 प्रकार से होता है इसका। एक क्या हो जाएगा इसका, दार्शनिक प्रणाली या भारतीय संख्या पद्धति या प्रणाली भी बोल सकते हैं उसको, भारतीय संख्या प्रणाली। यानी कि हम लोग जो बोलते हैं, हमारे देश में जो भी होता है अंक को बोलने का तरीका, भारतीय संख्या पद्धति, ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति। और दूसरा, अगर देश के बाहर चले जाएंगे तो सब जगह तो यही संख्या पद्धति तो होगा नहीं, अगर देश के बाहर चले जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होता है। क्या होता है वहां पे, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारतीय जो प्रणाली है, भारतीय संख्या पद्धति है वो क्या है उसको जानेंगे, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या है उसको भी जानेंगे हम लोग। एकदम ध्यान से देखेंगे इस क्लास को, एकदम यही पे कंफ्यूजन भी हमारा दूर होगा कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या क्या कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे देखेंगे, हम लोग पहले से जानते हैं कि किसी चीज को लिखने के लिए पहले पढ़े भी है इकाई दहाई संख्या हजार, ठीक है ना। तो इसी चीज को देखते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, तो सबसे पहले तो इकाई होता है, नहीं एक अंक का डिजिट तो वंश बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं उसको, इकाई होता है। इसके बाद दहाई होता है, फिर क्या होगा, सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000 होगा, इसके बाद लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब। तो ये तो सभी बच्चे जानते ही हैं कि क्या होता है, भारतीय संख्या पद्धति में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, इस तरीके से हम लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन उसी को हम लोग देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में यहां पे देखेंगे कि इकाई उसमें भी होता है, यूनिट या वंश बोलते हैं उसको, ठीक है, वहां पे भी इकाई होता है। वहां पे क्या हो जाएगा, दहाई, ठीक है, दहाई होगा, वहां पे भी होता है दहाई। सैकड़ा, वहां पे भी होता है सैकड़ा। इसके बाद क्या होगा, हजार, हाँ वहां पे भी होता है हजार।
वहां पे भी 1000 होता है, लेकिन वहां पे 1000 को 1000 नहीं बोलते, वहां पे 1000 को के बोलते हैं, यानी कि किलो। वहां पे 1000 को क्या बोलते हैं? किलो बोलते हैं। लेकिन यहां 1000 से ही समझेंगे, दोनों में कंपैरिजन को देखेंगे कैसे कैसे वहां का क्या होता है और यहां का क्या होता है। ठीक है, तो वहां पे 1000 होगा, 1000 के बाद क्या होगा? 10,000। क्या हो जाएगा? 10,000। ठीक है, तो यहां पे भी 10,000 होता है, वहां पे भी 10,000 होगा। 10,000 के बाद अपने यहां क्या हो जाता है? अपने यहां लाख हो जाता है। यहां क्या होगा? यहां भी लाख होगा क्या? नहीं, अंतरराष्ट्रीय वाले लोग अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख नहीं होता है। ठीक है, यहां पे लाख नहीं होगा। क्या होगा यहां पे? तो हम लोग जानते हैं कि ये लाख कब होता है। हमारे पास अगर कोई पैसा है तो वो लाख कब बनेगा? क्या 1 रुपए को बोलेंगे लाख? नहीं ना। लाख बनने के लिए हमारे पास जैसे काउंटिंग करते हैं 90,000, 91,000, 92,000, 99,000, और जब 100,000 हमारे पास हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? 1 लाख रुपया बन जाता है। नहीं, जैसे ही 100,000 हमारे पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 1 लाख रुपया बन जाएगा। तो वहीं पे क्या होता है? वहां पे लाख नहीं बोल के उसी को 10,000 के बाद क्या करेगा? 100,000 काउंट करेगा। क्या काउंट करेगा? वो 100,000। यानी कि वहां का जो 100,000 बोलेगा, यानी अपने यहां भी तो सेम ही है, कहीं से अंतर नहीं है। बस इसको अच्छे से समझना है कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या है और अपने यहां का भारतीय संख्या पद्धति क्या है। ठीक है, इसको एकदम सामने सामने देखेंगे। हमारा इकाई उसका भी इकाई, हमारा दहाई उसका भी दहाई, हमारा सैकड़ा उसका भी सैकड़ा, हमारा 1000 उसका भी 1000, वो भी 1000 ही है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? किलो। 1000 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किलो। और हम लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब भी हम लोग 1 किलो सामान खरीदते हैं तो क्या होता है? 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। मतलब किलो का मतलब ग्राम से डिनोट कर सकते हैं एज ए रिमेंबर, बट ऐसा होता नहीं है। किलो नाम से ही बना है, के मतलब 1000 होता है, जिसको शॉर्ट में के बोला जाता है। कभी कभी यूट्यूब पे आप देखते होंगे ये व्यू इतना के चला गया, ये व्यू इतना, ये वीडियो इतना के चला गया, इसका इतना के सब्सक्राइबर है, इसका इतना के सब्सक्राइबर है। वहां पे के का क्या मतलब होगा? तो के का मतलब वहां पे इंडिकेट करता है 1000, यानी कि 1000। 1 के का मतलब 1000, 2 के का मतलब 2000, 100 के का मतलब 100,000। ठीक है, तो यहां पे 1000 हो गया, फिर 10,000, फिर 100,000। ठीक है, जैसे इसके बाद जैसे ही 100,000 हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? 200,000, 400,000, 500,000, 999,000, जैसे ही 1,000 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 100,000 के बाद जैसे ही हमारा 10 लाख है तो उसको क्या बोलेगा? वो मिलियन। क्या बोलेंगे? मिलियन। हमारे यहां 10 लाख और यहां क्या? मिलियन। 100,000 के बाद क्या हो जाएगा? मिलियन। और इसी तरीके से हमारे यहां करोड़, तो देखा मिलियन में क्या हो गया? 10 लाख। हमेशा ध्यान देना है, मिलियन में कितना है? 10 लाख। और ये 10 लाख को 10 टाइम करेंगे तो कितना? 10 दहाई 100 लाख। 100 लाख का मतलब 1 करोड़ ना। 100 लाख का मतलब 1 करोड़, और 1 करोड़ का मतलब ये भी 10 टाइम, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। इसके बाद क्या होगा? 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। 100 मिलियन यहां पे हो जाएगा। 100 मिलियन का मतलब अरब नहीं। इसके बाद सॉरी 10 करोड़। इसके बाद यहां पे होता है बिलियन, 10 बिलियन। इसी तरीके से हमारा संख्या पद्धति काम करता है, भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, जिसको हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे और इसको ध्यान में रख करके कैसे इसको संख्या पे यूज करेंगे, इसको देखेंगे कि कैसे इसको संख्या में बनाते हैं, संख्या में कैसे इसको सजाते हैं, कैसे डालते हैं। तो कोई भी संख्या लिखना है, ध्यान देंगे हम लोग, कोई भी संख्या अगर लिखते हैं 5 4 3 2 9 6 8 7, सपोज कीजिए कि ये संख्या है, क्या है? ये एक संख्या लिखा हुआ है
5432968 अब इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? तो काउंट करना पड़ेगा ना, चाहे किसी भी माध्यम से हो। अगर इसको भारतीय संख्या पद्धति में देखेंगे तो इसको कितना बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में देखेंगे तो इसको कितना बोलेंगे। तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहला क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि क्या बोलेंगे? 5 करोड़। क्या है ये? करोड़ वाला एक डिजिट, यानी कि 5 करोड़ नहीं, क्या हो जाएगा? ये लाख वाला 2 है, ये लाख के ग्रुप में 2 है, तो क्या हो गया? 43,29,687। ये क्या हो गया? हमारे भारतीय संख्या पद्धति में इसको कितना पढ़ेंगे? तो 5,43,29,687। ठीक है। लेकिन उसी ये में हम लोग देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? जैसे ही हम इसको अगर अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात करते हैं तो वहां भी इकाई, दहाई, सैकड़ा होगा, हजार, 10,000, लेकिन वहां पे 100,000 भी होता है, ये 3 मिलकर के बनता है। वहां पे क्या हो जाएगा? 100,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद क्या हो जाएगा? मिलियन, और इसके बाद 10 मिलियन। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहां पे? 54 मिलियन। ठीक है। 329,687। ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसको? 54,329,687। ठीक है। आइए इसको फिर से एक देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे जो भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चंस जो है 9873254189, कोई भी संख्या जो है तो कैसे बोलेंगे? अगर अंतरराष्ट्रीय में देखते हैं, हम लोग तो खुद जानते ही हैं, भारतीय संख्या पद्धति में जानते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब नहीं, यानी कि 9 अरब 87 करोड़। क्या हो जाएगा? 32,54,189। ठीक है। लेकिन उसी को तो हम लोग यहां पे अभी सीख गए कि कैसे हम लोग जो संख्या बनाए थे उसको कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी संख्या हम बनाते हैं, ठीक है, अगला जो मेन पॉइंट है उसको यहां पे देखेंगे कि जब भी संख्या 2 या 2 से अधिक अंक का जो बन गया तो उसमें कुछ तो अंक होगा ना। कुछ अंक क्या होगा? जब भी ये जो संख्या बनेगा, कोई भी संख्या जो बनेगा हमारा, जब भी 2 या 2 से अधिक अंक को अगर एक साथ मिला देंगे तो ये हमारा संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हमारा संख्या बन जाएगा। इसको लिखने का हम लोगों ने तरीका भी देख लिया कि कैसे इसको लिखेंगे। नहीं तो लिखने का तरीका में क्या देखें? तो भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, ये दोनों देखें। लेकिन इसमें जैसे ही कोई संख्या बनेगा तो संख्या फिर से देखेंगे उस चीज को। संख्या कैसे बनेगी? तो संख्या जब भी कोई अंक 2 या 2 से अधिक अंक को एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। ठीक है। लेकिन इसी संख्या में जितने भी अंक होते हैं, कुछ अंक है ना इसमें, 8 है, 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, 9 है, प्रत्येक अलग अलग अंक है। तो जो भी संख्या बनेगा उसमें जितने भी अंक होंगे उनका प्रॉपर अपना एक वैल्यू होता है। ठीक है। जो भी अंक है, चाहे 8 हो, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो या 9 हो, जो भी अंक है इसका अपना एक महत्व होता है, अपना एक मान होता है। ठीक है। तो अपना मान क्या होगा इसको जानेंगे, और बराबर ये चीज एग्जाम में आपका पूछते जाता है। तो जो भी संख्या है अगर मान के आधार पे देख ले, इसको स्थान के आधार पे देख ले, वैल्यू के आधार पे देख ले, तो ये जो है 2 प्रकार का होगा। एक क्या हो जाता है? एक बोलते हैं जातीय मान। एक क्या हो जाएगा? जातीय मान, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। या जातीय मान को ही कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा अंकित मान।
ठीक है। तो एक हो जाता है हमारा फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान या अंकित मान, ठीक है, ये एक ही है, या फेस वैल्यू बोलिए, जातीय मान बोलिए या अंकित मान बोलिए। यानी कि जब भी किसी संख्या में किसी अंक का जो जातीय मान होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप इस 2 के बारे में बात कीजिए या इस 2 के बारे में बात कीजिए, वो जातीय मान जो है या अंकित मान जो है हमेशा वही रहता है। जैसे कभी एग्जाम में पूछेगा कि इस संख्या में 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 ही होगा। जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा इसको ध्यान से देखेंगे। और जो भी एसएससी जीडी या आर्मी या कुछ भी एग्जाम्स होता है उसमें ये क्वेश्चन होता ही होता है। तो जातीय मान क्या देखेंगे, तो कोई भी जातीय मान जो होगा वो चेंज नहीं होगा किसी का भी। अगर 9 के बारे में पूछे 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 ही। 8 का क्या होगा, तो 8 ही। यानी कि जातीय मान समझ गए ना कि जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 प्रकार से इसका होता है, एक है अस्थानीय मान, दूसरा क्या हो जाएगा, अस्थानीय मान। अस्थानीय मान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलेंगे। अस्थानीय मान, अस्थानीय मान, यह स्थानीय मान क्या होगा, तो यह स्थानीय मान ये अंक का अपना स्थान के आधार पर डिपेंड होता है। किसी भी संख्या में अंक का अपना स्थान होता है, उसी के स्थान के आधार पर यह स्थानीय मान निकालना होता है। जैसे क्वेश्चन ये हो सकता है, स्थानीय मान को क्या बोलेंगे, तो प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या बोलेंगे इसको, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये स्थानीय मान जैसे हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि अच्छा संख्या 823 का में 9 का स्थानीय मान कितना होगा, या पूछेगा आपसे 4 का स्थानीय मान क्या होगा, या पूछेगा 3 का स्थानीय मान, या किसी भी अंक का आपका स्थानीय मान पूछा जा सकता है। तो स्थानीय मान जब भी निकालना हो किसी भी संख्या का, मान लीजिए 9 का, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 9 का 9 ही रहेगा, ठीक है। 9 का क्या हो गया, तो 9 ही रहेगा। देखते हैं 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान, तो जब भी किसी का स्थानीय मान निकालना होगा तो वो संख्या तो लिखेंगे ही, ठीक है ना, हमेशा ध्यान से देखेंगे इसको। क्या करेंगे, वो संख्या तो लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे उसके बाद कितना अंक है इस चीज पर ध्यान देंगे। जब भी स्थानीय मान निकालना हो तो उस संख्या को लिखेंगे और देखेंगे कि उसके बाद कितना अंक है। तो देखिए 4 के बाद कितना अंक है, काउंट कर लेंगे, तो 4 के बाद कितना है, 1 अंक है, नहीं तो 1 0 डाल दिए, ठीक है ना। यानी कि 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, 40। इसी तरीके से अगर कोई 2 का स्थानीय मान पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, ये देखेंगे कि इसके बाद कितना अंक है, तो इसके बाद 1 और 1 2 अंक है, तो इतना 0 डाल देंगे। यानी कि 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 200। उसी तरीके से अगर 3 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 तो लिखेंगे ही, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 डाल देंगे। उसी तरीके से अगर 2 का पूछता है तो 2 1 2 3 4 0 डाल दिए, ठीक है। इसी तरीके से 8 का अगर पूछेगा तो 8 1 2 3 4 5 0 डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट रूप से ये नहीं कहेगा, अच्छा कभी कभी तो पूछता भी है कि इसमें अच्छा बताइए संख्या 82 कितना है, 8,23,249 का में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो वहां पे सीधा आपसे सिंगल डिजिट का पूछेगा, तो सिंगल डिजिट का निकाल देना। अच्छा 3 का कितना होगा, तो 3 लिख देंगे और उसके बाद कितना अंक है लिख देंगे, 1 2 3 हो गया, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछता है तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन नहीं भी पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि संख्या इसमें, क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान देना है। क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है एग्जाम्स में, संख्या इसमें 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए या 2 के स्थानीय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए।
तो इस क्वेश्चन में देखेंगे यह जो संख्या है इसमें दो जगह दो है। कितने जगह है? दो जगह है। कितना है? दो जगह। तो एक का स्थानीय मान कितना हो जाएगा इसका? दो का 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 का स्थानीय मान कितना है? 2। अब क्या पूछा है कि संख्या इतना में दो के स्थानीय मूल्यों का अंतर बताइए। ठीक है ना? तो दो के स्थानीय मूल्य, तो दो जगह है, तो स्थानीय मूल्य एक का इतना है, दूसरा का इतना है, और इसका अंतर बताना मतलब दोनों को घटा देना है, यही ना? इसी तरह की क्वेश्चंस में पूछता है कि अच्छा संख्या, कोई भी संख्या दे देगा, कुछ भी संख्या देगा, सीधा संख्या देगा और आपसे बोला जाएगा कुछ भी संख्या लिख दिया, बोलेगा इसमें संख्या 7 के स्थानीय मान एवं उसके जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? तो स्थानीय मान कितना होता है? 7 का स्थानीय मान देखेंगे, सीखे ना स्थानीय मान? तो 7 का स्थानीय मान क्या हो गया? 700। ठीक है। और 7 का अगर जातीय मान की बात करते हैं तो जातीय मान कितना हो जाएगा? तो जातीय मान ध्यान रखना है कभी भी चेंज नहीं होता है। 7 का जातीय मान मतलब 7 ही। ठीक है। तो क्या करेंगे? 700 में 7 को माइनस करेंगे, यानी क्या हो गया? 693। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा घुमा के भी डालता है। ठीक है। लेकिन यहां तक तो सबको पहले से भी जानते होंगे, ऐसा नहीं कि ये आप पहली बार सुन रहे हैं, पहले से भी सुने होंगे। इसको रिपीट कर रहे हैं हम लोग, और इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ही आता है, आर्मी में हो या जीडी में हो, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। लेकिन अंतर कहां पे होता है? फंसते कहां पे है हम लोग? ये तो नॉर्मल अंक था, नहीं, नॉर्मल अंक था तो स्थानीय मान हम इजी से बता दिए। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि स्थानीय मान निकालने में, जैसे बड़े लेवल के एग्जाम्स में हम बैठेंगे, ठीक है, तो वहां पे डायरेक्ट स्थानीय मान नहीं पूछेगा। वहां पे हमसे क्या पूछेगा? 235.342897 का स्थानीय मान कितना होगा, यानी कि का स्थानीय मान। ठीक है। तो यहां पे देखें कि ये तो सीधा संख्या नहीं है, ये जो है दशमलव पे आधारित है। ये क्वेश्चन किस चीज पे आधारित है? दशमलव पे आधारित है। तो हम यहां पे हमेशा ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन फंसाता है। क्या हो जाएगा? तो इसका स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी तक तो हम सीखे नहीं थे, दशमलव का सिर्फ सीखे थे, दशमलव से पहले का सीखे थे। तो यहां पे भी हमको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ध्यान देना है कि जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या है? तो 235, ये हमारा पूर्ण संख्या जो दशमलव से पहले है। तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकालेंगे। अगर इसमें से किसी का स्थानीय मान पूछे तो क्या करेंगे? इसका स्थानीय मान लिख देंगे। तो जैसे पहले हम लोग सीखे थे सेम उसी का वही हो जाएगा। तो 5 का क्या हो गया स्थानीय मान? 5 ही। उसी तरीके से 30 का क्या लिखेंगे? तो 3 का लिखेंगे 3, और एक अंक बाद में है तो 1 0, 30 हो गया इसका। उसी तरीके से 2 का क्या लिखेंगे? तो 2 लिखेंगे ही, और कितना अंक है? 2 अंक है, बस हो गया। तो दशमलव के पहले वाला का तो हमने देख लिया कि इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, लेकिन दशमलव के बाद वाले का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। तो जो भी दशमलव के बाद की संख्या होगी, अगर उसका स्थानीय मान आपसे पूछा जाता है तो ध्यान देंगे, अगर 7 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये दशमलव में है, ध्यान देना है। क्या करना है? ये दशमलव में है तो हमें दशमलव लिखना होगा। क्या लिखना होगा? दशमलव लिखना होगा। इसके बाद हमें गिनना होगा कि 7 से पहले दशमलव तक कितना अंक है। 7 से पहले दशमलव तक कितना अंक है? तो 1 2 3 4 5, नहीं, दशमलव तक कितना अंक है? 5 अंक है, यानी कि इसके बाद 5 0। ठीक है। क्या करेंगे? और इसके बाद 7 लिखेंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? अगर दशमलव के बाद का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे? जो डिजिट रहेगा उसको लिखेंगे, उसके पहले जितना अंक रहेगा उतना 0 बैठा देंगे पहले, जो दशमलव तक आके दशमलव लिख दिए। उसी तरीके से 9 का क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 9 का क्या होगा?
तो 9 का अगर स्थानीय मान पूछे तो दशमलव तो लिखेंगे ही। 9 से पहले कितना अंक है, तो 1 2 3 4, यानी 4 जीरो, और तब 9 हो गया ना। इसी तरीके से अगर 8 का पूछा जाए तो क्या होगा, दशमलव 1 2 3 अंक, तो 3 जीरो और 8। उसी तरीके से 2 का पूछा जाए तो दशमलव 2 अंक और 2। 4 का पूछा जाए तो दशमलव 1 अंक और 4। 3 का पूछा जाए तो दशमलव 3। इसके पीछे कोई अंक है क्या, नहीं है, इसलिए सीधा दशमलव और 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दशमलव वाले संख्या का भी स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। लेकिन यही दशमलव वाले में कभी कभी क्या करता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। यहां तक तो हो गया, इसको पूछ करके आप लोग नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, तो जैसे यहां पे देखेंगे कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान यहां तक तो हम लोगों ने निकाला, लेकिन इसमें क्या करेगा, सबका तो निकालने के लिए नहीं बोलेगा ना आपसे, वहां पे डायरेक्ट रूप से आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए 0.8 का स्थानीय मान क्या है, इस स्थानीय मान इसका क्या है 8 का। तो वहां पे क्या करेंगे, हम इसका 8 का निकालेंगे। ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 का निकालना है, निकालेंगे। दशमलव 1 2 3, 1 2 3 और 8 हो गया। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर इधर वाले का पूछेगा तो जो पहले जो स्थानीय मान सीखे थे वही इसका ऑप्शन होगा। 3 का पूछे तो 3 और बाद में कितना संख्या है 1, तो 1 जीरो। ठीक है ना। लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन बराबर फंसाता है एसएससी में। क्या फंसाता है वो हमेशा ध्यान देंगे, ऑप्शंस हमेशा यही नहीं देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 8 का लाइनिंग किया हुआ भाग का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहां पे तो हमने अभी आपको बताया कि आंसर होगा 0.008। लेकिन कभी कभी ऑप्शंस में क्या करेगा, सो ध्यान देना है। ऑप्शन क्या दे देगा, 8 बटे 10,000, ये ऑप्शन देगा। क्या दे देगा ऑप्शन, 8 बटे 10,000। तो घबराना नहीं है। अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि 0.008 होगा, लेकिन एक चीज और भी जानते हैं हम लोग कि जब भी दशमलव को तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, जब भी इसको तोड़ेंगे तो 8 तो ऊपर है तो दिखेंगे ही ऊपर। दशमलव का मतलब क्या लिखते हैं 1, और इसके बाद जो भी जितना संख्या उतना जीरो डालते हैं। मतलब इसी का जो फॉर्म है वो साधारण भिन्न के फॉर्म में लिख दिया जाता है। इसी से घबराना नहीं है। अगर ऑप्शन ये मिले तो भी सही है, अगर ऑप्शन ये मिले तो भी सही है। इसलिए किसी तरीके से इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्थानीय मान या जातीय मान या नंबर सिस्टम या डिजिट्स किसी तरह के अगर आपको अभी भी परेशानी रह गई हो तो आप कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू। हो गया।